नमस्कार, मैं शेषनाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय की इस खास पेशकश जिसका नाम आईपीएल फीवर है। और आईपीएल फीवर में लगातार फीवर यानी जो तापमान है, जो बुखार है, वो बढ़ता जा रहा है। और इसी बुखार में और इस बुखार को और टेम्परेचर देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है सिलीगुड़ी क्रिकेट की दुनिया के एक जाना माना चेहरा, सिलीगुड़ी क्रिकेट लवर्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है सिलीगुड़ी में, उसके प्रेसिडेंट और साथ ही साथ महकुमा क्रीड़ा परिषद कि आप असिस्टेंट सेक्रेटरी भी हैं, मनोज वर्मा जी। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है और जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ इन्होंने खेल को समर्पित किया है अपना जीवन, वो काबिले तारीफ है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात जे आप लोग को बहुत शुभकामनाएं। दूसरा बार मेरा इस स्टूडियो में आना हुआ। आप लोग नया नया कॉन्सेप्ट ला के कर रहे हैं, स्पेशली आप लोग एक क्रिकेट का स्टूडियो जी, जो कि सभी को सोचता नहीं है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी आपका ये फॉलो करता हूँ, रेगुलर बेसिस पे इंतजार करता हूँ कि आईपीएल का आज की गेस्ट को बुला रहे हैं जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत सारा। और डे बाय डे आईपीएल का जो फीवर अब बढ़ेगा आस्ते जी, क्योंकि 4-4 मैच हो रहा है। बिल्कुल, आज हमसे 4-4 मैच हो जाएगा जी। 5वां छठा के बाद और ज्यादा बुखार आएगा। और एक चीज क्या है ना, जो जहाँ मैच हो रहा है जी, पहले जैसे इंडिया में खेला होने से क्या हर मैदान में हर प्लेयर को पता है कि इस यहाँ पर मोहाली में होने से थोड़ा बाउंसी पिच होगा, बिल्कुल मद्रास में होने से थोड़ा स्पिनिंग ट्रैक होगा, लेकिन वहाँ जो यूएई में 2 ही ग्राउंड में हो रहा है जी। तो पहले आप देखिएगा कि चेस नहीं हो रहा था जी, 170-80 में चेस नहीं हो रहा था, ओपोनेंट आउट हो रहा था। अब 200 चेस होना शुरू हुआ क्योंकि बैट्समैन लोग अब पिच को एडजस्ट करने लगा है। तो यही इंटरेस्ट है, यही मजा है आईपीएल का। बहरहाल हम आपको बता दें कि आज गांधी जयंती है। गांधी यानी बापू, बापू यानी राष्ट्रपिता। और उनके बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित कि धरा जब भी विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। अब अचानक से इस आईपीएल में गांधी जयंती के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे। बात दरअसल ये है कि बापू, एक खास जानकारी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। बापू यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बहुत अच्छे गेंदबाज थे, क्रिकेट को बहुत प्रेम करते थे और बॉलिंग उनकी इतनी घातक थी कि शेख नाम का एक बल्लेबाज था राजकोट से, उनकी 3 गिल्लियां बापू ने उड़ा दी थी। है ना दिलचस्प किस्सा। सर, हम लोग थोड़ा सा देख लेते कि बापू के साथ क्रिकेट कैसे जुड़ा हुआ है। पहले बापू को हम लोग नमन करते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल नमन करते हैं। और ये किस्सा आप देखिए कि बापू क्रिकेट को कितना एंजॉय करते थे आपके स्क्रीन पर। बापू महात्मा गांधी क्रिकेट से बहुत लगाव रखते थे। गांधी जी और क्रिकेट कनेक्शन की एक मजेदार कहानी है, एक दिलचस्प किस्सा है। बात दरअसल 1920 के कुछ सालों पहले की है, जब भारत की तरफ से एक टीम इंग्लैंड गई थी क्रिकेट खेलने के लिए। अब ये क्रिकेट जो है अंग्रेजों की ही देन है, पर आज क्रिकेट जिस कदर भारत के कोने कोने में है, ऐसा लगता है कि क्रिकेट हमारे लिए एक धर्म है। खैर, जो टीम इंग्लैंड गई थी उस टीम में एक जबरदस्त गेंदबाज था, जो कि स्वयं गांधी जी भी अच्छी बॉलिंग किया करते थे। आपको बता दें कि राजकोट और पोरबंदर में क्रिकेट बहुत प्रचलित था। उसका उदाहरण स्वरूप आपको भारतीय टीम में भी राजकोट और पोरबंदर के कई खिलाड़ी देखने को मिले होंगे। तो जब भारत की टीम इंग्लैंड खेलने गई थी, वहां उस समय भारत की तरफ से एक जबरदस्त गेंदबाज बल्लू पलवंकर थे। बल्लू पलवंकर ने उस पूरी सीरीज में, दरअसल उन दिनों काफ़ी लंबे लंबे मैचेस होते थे, उस पूरी सीरीज में 114 विकेट अपने नाम किए थे। उसके बावजूद बल्लू पलवंकर को भारतीय टीम का या उस टीम का कैप्टन नहीं बनाया गया। ये बात गांधी जी को, हमारे बापू को नागवार गुजरी। कारण क्या था? लग ऐसा रहा था, मानसिकता ऐसी थी कि बल्लू पलवंकर दलित थे और एक दलित को कैसे नेतृत्व सौंपा जा सकता है। ये मानसिकता गांधी जी की मानसिकता से उलट थी, क्योंकि देश आज़ादी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। ऐसे में सभी का साथ आज़ादी के रास्ते को और प्रशस्त करता, ऐसा बापू का मानना था। इसलिए नागपुर में 1920 में एक सभा को संबोधित करते हुए गांधी जी ने बल्लू पलवंकर का एग्जाम्पल लिया, यानी उनके बारे में बताया और सभी से आज़ादी के रास्ते पर एक सूत्र में बंधने का आह्वान किया।
हालांकि बल्लू पलवंकर बाद में उस समय भी टीम का कैप्टन नहीं बन पाए, पर उनके छोटे भाई को कैप्टन बनाया गया। आगे चलकर इसका लाभ भी मिला। बल्लू पलवंकर ने गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लिया और साथ ही साथ देखते देखते क्रिकेट के इस किस्से के कारण बहुत सारे लोग, बहुत सारे समुदायों के लोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों में अपना योगदान देने लगे। वैसे बापू बचपन से ही क्रिकेट के बड़े शौकीन थे। एक समय गेंदबाजी करते समय राजकोट में शेख महताब जो कि बल्लेबाजी कर रहे थे, उनकी तीनों गिल्लियां बापू ने उड़ा दी थी। तो बापू को क्रिकेट से बहुत प्यार था और क्रिकेट की वजह से कैसे समाज को एक सूत्र में बांधकर उस समय भी आज़ादी के पथ पर ले गए, उससे जुड़ी हुई ये थी दिलचस्प कहानी। तो देखा आपने कि बापू को भी क्रिकेट कितना नजदीक से पसंद था। दादा, बापू तो क्रिकेटर थे ही, मतलब क्रिकेट को एंजॉय किया करते थे, दूसरे स्पोर्ट्स को भी। पर अब बात कर लेते हैं कल के मैच के बारे में। कल का जो मैच हुआ था मुंबई बनाम पंजाब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पंजाब ने कोई बहुत बड़ी गलती की जिसके कारण वो काफी क्लोज भी नहीं जा पाए? 2020 क्रिकेट ऐसा है ना कि कभी भी मैच का पासा पलट सकता है। 2020 जैसे वनडे हो गया, यहाँ 60 ओवर का मैच हो, 50 ओवर का, जहाँ बैट्समैन को सेट होने का चांसेस आता है जी। और 2020 क्रिकेट ऐसा है कि आपको जाके ही मारना पड़ेगा जी। और पहले क्या था, बॉम्बे का रन कम था जी, लेकिन रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और पोलार्ड मिलकर रन को 175 के ऊपर ले गया। पिच में क्या है ना, कुछ पिच का कैरेक्टर ऐसा हो रहा है जी कि बाद में जाके थोड़ा स्लो हो जा रहा है। बिल्कुल। और स्लो के कारण बैट्समैन जो हिटिंग करता है वो एडजस्ट नहीं कर सकता है जी। तो इसके कारण से कभी कभी टीम फटक से कोलैप्स कर जा रहा है। लेकिन हिसाब से देखिएगा तो पंजाब बहुत अच्छा खेल रहा है। बिल्कुल। उसके दो प्लेयर, मयंक अग्रवाल और आपको कैप्टन है, वो तो बहुत ही फॉर्म में है जी, राहुल। तो हो गया, एक दिन बैड डे गया जी। क्रिकेट में 2020 का बैड डे होता ही है जी। बिल्कुल। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान का जो मैच, हारा हुआ मैच जी, तेवतिया ने 1 ओवर में 5 छक्के लगे थे, जो कि वो स्ट्रगल कर रहा था जी। 9 रन था 21 बॉल में जी, और उस मैच को कहां से निकाल के चला गया। तो 2020 में कभी भी चेंज हो सकता है मैच। तो 2020 का मैच कभी भी चेंज हो सकता है और इसका एग्जाम्पल बाकायदे बारीकियों के साथ मनोज जी ने गिनवाया कि तेवतिया ने कैसे हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील किया। बहरहाल कल का जो मैच था, 2 ऐसे प्लेयर दादा जिनसे उम्मीदें की जा रही थी। हालांकि एक को थोड़ा मौका मिला था, पर पांड्या जिसको अभी तक मौका मिला नहीं था, कल मौका मिला। आपको लगता है कि कल मौके को उन्होंने भुना लिया जबरदस्त तरीके से? नहीं, देखिए एक चीज है, जो पैंडेमिक के कारण सब फिजिकल फिटनेस किया, बट बैट एंड बॉल प्रैक्टिस किसी का भी नहीं है। बिल्कुल। इसके कारण क्या हो रहा है, सब प्लेयर को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है जी। बेसिकली आप इंडियन प्लेयर को देखिए जी, सब प्लेयर एडजस्ट नहीं कर सक रहा है। आज विराट कोहली जो बैट पकड़ से रन करता है, उसका बैट आप एक आउट देखे होंगे, उसमें एक स्पिन बॉल का एडजस्ट ही नहीं कर सका जी, और उन्होंने पॉइंट में कैच दे दिया। जैसे जैसे मैच होगा, अभी तो आपको आज दोनों टीम जो मैच खेलेगी वो 3-3 मैच खेली है, 4-4 जगह। जब 5वां 6ठा मैच होगा ना, तब सब प्लेयर एडजस्ट हो जाएगा, तब इन लोग को दिखेगा कि ये लोग खेला चेंज हो रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात दादा ने बताई, वो ये है कि ये वहां की जो पिच है वो कभी कभी अलग हरकत कर रही है, खासतौर पे मिडिल ओवर के बाद जो है वो स्लो हो जा रही है। और पिछले मैचेस में हमने ऐसा देखा भी था कि बैट पर सही तरीके से गेंद आ नहीं रही थी दादा, और हिट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए बेस्टो और वार्नर ने काफी सूझबूझ के साथ लंबे समय तक खेला था। जॉनी बेस्टो एक ऐसा प्लेयर है जी, जो हर वक्त को हिट लगाता है। तो आपको यदि बॉल को हिट लगाना है तो बॉल को बैट में आना चाहिए। यदि बॉल लेट में आएगा तो बॉल जाएगा नहीं। Right. और ये क्या हो रहा है, बॉल थोड़ा स्लो आ रहा है जी। और इसके कारण बेस्टो हो गया, वार्नर हुआ, इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। केन विलियमसन है जी, इन लोगों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये लोग थोड़ा पेसी विकेट में खेलने आते हैं। यहाँ थोड़ा पिच थोड़ा डिफरेंट, धर लीजिए एक ग्राउंड में 2 या 3 पिच होता है जी, रेगुलर में मैच नहीं होता है जी। तो धर लीजिए इस पिच में खेला हुआ, फिर नेक्स्ट जो पिच होता है, ये कैरेक्टर का एक थोड़ा वेरी करता है। और नॉर्मली रात का टाइम में ना थोड़ा सा फॉगी, इसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहां पे थोड़ी समस्याएं आ रही है पिच को लेकर के, लेकिन मैच रोमांचक हो रहा है। इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि हैदराबाद ने यानी SRH ने टॉस जीत लिया है और दादा कुछ अलग किया है।
नॉर्मली आईपीएल में टॉस जीत के सब लोग फील्डिंग ले लेते हैं, आज एसआरएच ने बैटिंग लिया है, बैटिंग करने का फैसला लिया, आपको लगता है ये सही है? एसआरएच ने बैटिंग इसलिए लिया है कि उन लोग एक बड़ा रन देगा जी। आपको देखना होगा किस मैदान में मैच हो रहा है जी। ये लोग बड़ा रन, क्योंकि एसआरएच चेज नहीं कर सक रहा है जी। बहुत समय क्या हो रहा है, बेटर टीम होता है जी, चेज नहीं कर सक रहा है, वो चाह रहा कि आज टारगेट दे, चेन्नई को टारगेट दे। तो चेन्नई को टारगेट देना है एसआरएच को, इसलिए उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। एक सूचना आपको हम दे दें कि दोनों ही टीमों ने अब तक आईपीएल में 3-3 मैच खेल लिया है और 3-3 मैचेस में एक कॉमन सी बात यह है कि 2 मैच दोनों ही टीमों ने गंवाया है। दादा 2-2 मैच हार कर 1-1 मैच जीत कर दोनों सामने में, आपके हिसाब से, चूंकि आज हमने थोड़ा लेट कर दिया दर्शकों को आपके समक्ष आने में, तो थोड़ी सी बारीकियां जो थी वो छूट जा रही है। दादा एक बात, वार्नर एक तरफ, दूसरी तरफ धोनी है, वॉटसन है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है? देखिए मैं आपको पहले ही बोला 2020 क्रिकेट में बैलेंस के बात है जी। चेन्नई सुपर किंग्स 3 फाइनल खेला है आईपीएल का जी बिल्कुल, इसमें सब सीनियर प्लेयर है और एक कॉम्पैक्ट टीम है जी। इसमें देखिए क्या 4-5 प्लेयर जो नॉन कॉमन है जी। वाटसन हुआ, डुप्लेसिस हुआ, राइडू हुआ, धोनी हुआ, आपको ये है जडेजा है जी। ये लोग एकदम सेट टीम है। इस टीम में एक माइनस पॉइंट है सुरेश रैना जी। सुरेश रैना का उनको वापस आना पड़ा। सुरेश रैना मिस करेगा टीम, क्योंकि वो उस मिडिल ऑर्डर में जाके अच्छा हिट करता था और 3-4 ओवर बॉल भी करता था बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा फील्डिंग करता था। निश्चित तौर 2020 क्रिकेट में क्या होता है कि आपको एक कंप्लीट क्रिकेटर चाहिए जी, जो बैट में भी रन करे, रन सेव करे, 1-2 ओवर बॉल भी डाले। ये एक की प्लेयर है चेन्नई के लिए, इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हैदराबाद ने उसको चेस करने के लिए दिया, क्योंकि धोनी के पहले राइडू जा रहा है जी, केदार यादव जा रहा है बैट करने के लिए, धोनी पीछे जा रहा है। एक चीज का आपको ख्याल करना, धोनी पीछे बैट करने जा रहा है। बिल्कुल, धोनी लेट से आ रहे बैटिंग करने के लिए। दादा एक और बात, राइडू चोट के कारण पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, पर ऐसी खबरें आ रही है कि आज का मैच राइडू खेलेंगे। आपको लगता है कि राइडू के आने से पुनः फिर से वो तगड़ी जो ओपनिंग के बाद की बात आती है वो आ जाएगी सीएसके के बाद? हाँ, राइडू एक इफेक्टिव प्लेयर है जी। ये राइडू को आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से रन कर रहा है। बहुत प्लेयर को आप देखिएगा मार रहा है, पता चलता है मार रहा है, रन कर रहा है जी। राइडू किस तरह से रन कर देगा आपको पता नहीं। राइडू एक की प्लेयर है, कहीं ना कहीं द्रविड़ की याद दिलाते हैं। हाँ, द्रविड़ जैसा ही है लेकिन क्विक रन करता है, क्विक रन। तो साफ तौर पे कहना है और बहुत संजीदगी और बारीकियों के साथ दादा ने एक्सप्लेन किया राइडू को और साथ ही साथ अन्य चीजों को जो मैचेस से जुड़े हुए। दादा एक और खास बात, चूंकि एसआरएच बैटिंग करेगी, ऐसे में आपको लगता है कि बेस्टो और वार्नर दोनों ने ही एक अच्छी साझेदारी की थी पिछले मैचेस में, उसके बाद अब विलियमसन के आ जाने से टीम ज्यादा घातक हो गई है। आप एक आदमी में मनीष पांडे जी, बहुत इंपॉर्टेंट, मनीष पांडे मिडिल ऑर्डर में बहुत है। विलियमसन आने से तो टीम बहुत स्ट्रांग हुआ जी, बट मनीष पांडे भी उस जगह जाके अच्छा रन करता है जी। वार्नर और ब्रेस्टो तो दोनों टॉप क्लास प्लेयर है। बिल्कुल, 3 फॉरेनर जो आज खेल रहा है, तीनों सॉलिड बैट्समैन, और तीनों में से 2 बैट्समैन या 1 बैट्समैन क्लिक कर गया तो आप धर लीजिए रन 200। एक भी अगर क्लिक किया तो रनों का अंबार लगेगा और जो टेम्परेचर है, जो फीवर है वो बढ़ेगा, मनोज जी का कहना है। दादा कुछ और बातें दर्शक जानना चाहेंगे। दरअसल आप क्रिकेट से जुड़े हुए लंबे समय से, एक लंबा टाइम दिया है आपने सिलीगुड़ी क्रिकेट को डेवलप करने के लिए, आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन भी है। आने वाले समय में अभी चूंकि अब ये सवाल कॉमन सा हो गया कि बच्चे कब मैदान पर आएंगे, तो मैं कुछ अलग पूछता हूँ, आने वाले समय में आप लोगों की क्या प्लानिंग है, खासतौर पर तब जब यहाँ से खिलाड़ी आप लोगों ने तैयार करके इंटरनेशनल लेवल तक भेजा है? देखिए हमारा प्लानिंग है, सरकार गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन आएगा हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल, हम लोग खेल चलाने के लिए तैयार हैं। सरकारी गाइडलाइन जैसे आएगा वैसे कोचिंग कैंप चालू हो जाएंगे, हमारा क्रिकेट चालू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स है वो सीएबी के अंडर में है जी। तो जैसे जैसे सीएबी का गाइडलाइन आएगा, अभी तक सीएबी का मैंने इंडिया गवर्नमेंट अभी तक सिनेमा हॉल खोलने के लिए दिया है, लेकिन खेल के बारे में कुछ भी अभी डायरेक्शन दिया नहीं। दादा एक बहुत ही संजीदगी भरा सवाल है, मेरी जिज्ञासा भी है। हमारे यहाँ पे अब्दुल खालिक भी आए थे, बहुत गौरव होता है, हमारी छाती चौड़ी होती है कि उन्होंने भारत की जर्सी पहनी और भारत को वर्ल्ड कप जितवाया, पर उनके मन में भी कहीं ना कहीं टीस थी। वो टीस इस बात को लेकर के थी कि फिजिकल हैंडीकैप बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए दरअसल वो सुविधाएं अभी भी सिलीगुड़ी में नहीं है। तो चूंकि आपके पास मंच भी है,
और आपने लंबे समय भी अभी भी आप दे रहे हो क्रिकेट को, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी इसकी? नहीं, हम लोग तो लड़ाई कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो आपके मंच में आगे भी बोला था कि खेल का जो परिकाठामो होता है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही अभाव है क्रिकेट सिलीगुड़ी शहर में क्रिकेट के लिए जी। क्रिकेट के लिए एक कंचनजंगा स्टेडियम है जी, ना ही है कुछ। और सचमुच मैं एक चीज बोलूंगा कि खाले ऐसा प्लेयर लोग, ये लोग बहुत ही पुअर फैमिली से उठ के आता है जी। इन सरकार को चाहिए कि इनको कोई नौकरी दे ताकि आगे खेल सके। ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी बात खबर समय के मंच पर आईपीएल फीवर में दादा उठा रहे हैं और दिल से कह रहे हैं, क्योंकि इनकी आंखों से वो सच्चाई नजर आ रही है कि ऐसे प्लेयर्स को जो गरीबी को झेल कर आगे बढ़ रहे हैं और भारत की जर्सी को शरीर के ऊपर धारण कर रहे हैं, हमें गौरवान्वित करा रहे हैं। ऐसे प्लेयर्स को आगे बढ़ने का, उनको मोटिवेट करने का सरकार को भी पहल करना चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि दादा हमें दरअसल मालूम चला है कुछ स्रोतों से और आपसे भी दरअसल बातों में कि वुमेन्स आईपीएल भी होने वाली है। इसके बारे में कुछ बताइए। ये आपको जैसे आईपीएल खत्म होगा जी, तो वुमेन्स आईपीएल बीसीसीआई करेगा जी, और वो यूएई में ही करेगा जहाँ हो रहा है। तो हमारे सिलीगुड़ी शहर से ऋचा घोष तो खेलेगी, जो भी इंडिया खिला हुआ है। और हमें एक आशा है कि प्रियंका कुर्मी है जो बंगाल में है, बंगाल स्क्वाड में है जी। तो यदि 2 लड़की हमारे सिलीगुड़ी की लड़की है, तो वो लड़की बहुत गरीब घर से है लड़की जी। उनका पापा नहीं है और मम्मी बहुत तकलीफ से कुछ आदमी उनको हेल्प किया, कलकत्ता में खेल रही, आज बंगाल स्क्वाड में है। तो मुझे आशा है कि वो लड़की भी शायद आईपीएल खेल सके, तो ये सिलीगुड़ी के लिए बहुत गर्व का बात होगा। और हम लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। सिलीगुड़ी से रिद्धिमान सा आईपीएल खेल ही रहा है, यदि 2 लड़की और खेलेगा तो सिलीगुड़ी के लिए बहुत गर्व का बात है। लेकिन एक ही टीस है कि हम लोग क्रिकेट मैदान कर सक रहे हैं जी। हम बार बार हर मंच से एक बात ही बोलते हैं कि हमें क्रिकेट मैदान चाहिए, हमें क्रिकेट मैदान चाहिए। हम लोग यदि क्रिकेट मैदान हो जाए तो हम सिलीगुड़ी शहर से बहुत क्रिकेट प्लेयर जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल में खेले। कितना बड़ा खुलासा इन सच्ची आंखों के द्वारा सच्चे मंच पर खबर समय पे हुआ। एक्सक्लूसिव तरीके से मनोज दा ने बताया है कि जल्द ही विमेन का आईपीएल भी शुरू होने को है और उससे भी बड़ी बात कि हमारी शहर की 2 बेटियां उस आईपीएल में शामिल होगी। अब ये 2 बेटियां कौन है? एक ने भारत का नेतृत्व कर लिया है यानी ऋचा घोष, वहीं दूसरी तरफ दादा प्रियंका कुर्मी। और वो दादा ने बताया कि बहुत गरीबी झेल करके वो लड़की आगे बढ़ रही है। ऐसे में दादा आपकी सोच को सलाम है और दर्शकों मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों का हाथ और मजबूत करें, क्योंकि ये लोग ही हैं जो हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारी बेटियों को क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ाने का काम करें। जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो कंचनजंगा स्टेडियम है जी, इस स्टेडियम में 11 रणजी ट्रॉफी मैच हुआ जी, दलीप ट्रॉफी मैच हुआ, अंडर 19 इंडिया मैच हुआ जी। तो यदि हम हमारे शहर में एक और सेलिब्रिटी क्रिकेट भी हुआ स्टेडियम में, तो यदि हमारा एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा तो हम लोग आईपीएल मैच भी पाएंगे, बहुत सारे क्रिकेट मैच खेलेंगे। आज आपको बालूरघाट में रणजी ट्रॉफी हो रहा है जी, तो हम लोग क्यों नहीं पाएंगे? हम लोग ने क्यों? आज सिलीगुड़ी में हर चीज होगा जी, लेकिन एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं होगा। ये बहुत दुख की बात है। इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ एक स्टेडियम बहुत जरूरी है। मैं आपके मन से हर आदमी को बोलता हूँ कि ये आवाज हमारा हाथ सख्त करे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो जी, वो आगे आए, सिलीगुड़ी को एक क्रिकेट स्टेडियम उपहार दे। तो एक बहुत बड़ी अपील है दादा की तरफ से और हम भी ये अपील करते हैं कि भैया आज के दिन, अब के दिन, आने वाले समय में भूल जाइए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को और सिलीगुड़ी के विकास के लिए, क्रिकेट के विकास के लिए, ऐसे लोगों के हाथों को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग उठाइए और साथ मिलकर सरकार कोई भी हो पर उनसे मांग कीजिए यहाँ बेहतरी हो। पर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दादा, सीएसके ने पोल जीत लिया है। मैं चाहूंगा हमारी टेक्निकल टीम परसेंटेज दिखाए कि कितने % वोट सीएसके को मिले हैं। आप लोगों ने पोलिंग में हिस्सा लिया था और अब पोलिंग का रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है। कितने दर्शकों ने 77%, 77% लोगों ने यह माना है दादा कि आज सीएसके जीतेगी। दादा का क्या कहना है? नहीं, देखिए मैं आपको आज बोल रहा हूँ सीएसके टीम, लेकिन उस जो लास्ट ईयर का टीम था जी, वैसा ऑल आउट परफॉर्मेंस नहीं है जी। ब्रेवो को देखिए, थोड़ा डुप्लेसी अच्छा खेला, वाटसन उस फॉर्म में नहीं है जी, धोनी भी वो चंक नहीं है जी। लेकिन आप एसआरएच को, आप मेरा बाजी तो आएगा एसआरएच के साथ, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ये जॉइंट किलर है। इस टीम में जो
विलियमसन है ना जी, वो मैच जिताने वाला प्लेयर, जैसे धोनी इस साइड में है इस तरह से विलियमसन मैच निकालने मैं वाला वही आपसे जानना चाह रहा था। विलियमसन एक कप्तान के तौर पे भी रह चुके हैं और जितना अनुभव वो रखते हैं निश्चित तौर पे वार्नर के काम आएगा। हाँ एकदम, देखिए प्रेस्टो और वार्नर ओपनिंग, उसके बाद विलियमसन आए या मनीष पांडे आए जी और उसके बाद या तो मनीष पांडे, मेरे को लग रहा है विलियमसन आएगा उसके बाद मनीष पांडे आएगा जी। तो ये जो 4 बैट्समैन है ना ये किसी भी रन को लेकिन टक्कर देगा। और मैं आपको बोल रहा हूं कि जो चेन्नई का टीम का जो था हर वक्त किसी भी टाइम में मैच को निकाल देता था जी, वो चीज इस बार दिखाई नहीं, मिस कर रहा है वो चीज मिस कर रहे हैं। हो तो आज वो हो सकता है लेकिन वो चीज नहीं है क्योंकि धोनी 2 आदमी के पीछे उतर रहा है। तो आपने अपना जनमत जो है वो सीएसके के पक्ष में दे दिया है, पर जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और क्रिकेट को इतना करीब से लगातार देख जान समझ और आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने आज सभी कुछ मुद्दों पे देखकर समझकर ये बात कही कि एसआरएच बाजी पलट सकती है। एसआरएच के पास अगर अच्छा स्कोर करती है तो राशिद खान जी। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो सैम करन बोल के जो प्लेयर है ना, सैम करन, ये बहुत डेंजरस प्लेयर है। मैं उसके बारे में पूछने वाला था आपसे कि आपको नहीं लगता कि सैम करन को थोड़ा पहले आना चाहिए? नहीं, सैम करन एक्चुअली ऑलराउंडर है तो जी, बॉलर ऑलराउंडर जी, 2 टाइप का ऑलराउंडर होता है, एक बैट्समैन ऑलराउंडर होता है, एक बॉलर ऑलराउंडर जी। सैम करन बॉलर ऑलराउंडर है तो इसको भेजा जाता है शॉर्ट, मतलब लीजिए उन लोग टारगेट करता है 13-14 ओवर के बाद उसको भेजा जाए जी, जो आपको मार के कुछ हार्ड हिटर है जी। ये प्लेयर क्या है, 4 ओवर बॉल डालेगा, 2 विकेट भी निकाल लेगा और 10-12 बॉल में 25-30 रन भी बना देगा जी। ये बहुत डेंजरस प्लेयर, ये जो आपको एक मैच जीता है उसमें मैच जीतने का कारण सैम करन का बैटिंग। सैम करन जैसे खिलाड़ी बहुत घातक साबित होते हैं विरोधियों के लिए। दादा, एसआरएच कितना स्कोर करे, अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं प्रोग्राम के, कितना स्कोर करे कि वो डिफेंड कर पाए और चेन्नई क्या चाहेगी, एसआरएच को कितने में आउट करे कि वो चेज कर पाए? चेन्नई चाहेगी 150 के नीचे रोकने के लिए जी, लेकिन 175 प्लस यदि एसआरएच कर दिया तो चेज करना मुश्किल होगा क्योंकि राशिद और वो भुवनेश्वर भी फॉर्म में है। भुवनेश्वर फॉर्म में है। राशिद खान सेकंड हाफ में क्या हो रहा है, बॉल टर्न कर रहा है जी, और राशिद का 4 ओवर बहुत भयंकर है। उस बॉलर में एक क्वालिटी है, यदि मार खाने के बाद वो जब नेक्स्ट ओवर लाएगा फिर वो अच्छा बॉल कर देगा। बिल्कुल, उस बॉलर में एक एबिलिटी बहुत जी, मैं उसमें कोई टेंशन नहीं होता है कि अगला ओवर हमारा 15 रन 16 रन किया, नेक्स्ट ओवर आके वो 3-4 रन में डाल, तो एक बहुत भयंकर प्लेयर है और वो विकेट भी निकालते हैं और विकेट टेकर प्लेयर है, 2-3 विकेट निकाल देगा और आपको वाइटल विकेट को निकाल देगा जी। तो राशिद यदि 170 के ऊपर रन कर दिया आपको एसआरएच तो सीएसके के लिए मुश्किल, डिफेंड करना मुश्किल, तो सीएसके के लिए मुश्किल हो सकता है। इस बीच हम आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार की भी गेंदें पिछली दफा हमने देखी थी कि कुछ टर्न ले रही थी हवा में, तो वो हालांकि टर्न कराते हैं कभी कभी, मतलब उनका एक्चुअली क्या हुआ, ये आपको जो बॉलर ज्यादा स्लोअर मारेगा इस 2020 के जिसके हाथ में स्लोअर ज्यादा है जी, वो बॉलर बहुत इफेक्टिव होगा, वो कामयाब होगा बहुत। पहला आप ख्याल करिएगा, जो भुवनेश्वर कुमार पहला ओवर करेगा थोड़ा सा स्विंग कराएगा जी, उसके बाद वो स्लोअर में चला जाता है राइट। और 2020 क्रिकेट में स्लो बॉल का बहुत ही वैल्यू है क्योंकि आपको पावर देकर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, कितनी बारीकियों के साथ दादा ने बताया कि जो स्लो ओवर 1 का मास्टर है ना 2020 में, वो आखिरी के ओवरों में दबाव बना सकता है जो बल्लेबाजी कर रही है उनके ऊपर। दादा, दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि ये कार्यक्रम खास तौर पे आप जैसे लोगों के लिए है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए है, ताकि यहाँ कुछ क्रिकेट का भला हो सके, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं खबर समय को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह से प्रोग्राम अरेंज किए। पहले भी आपने एक मैदान का लेके किए जी, सिलीगुड़ी शहर के सब आदमी को मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक आवाज उठाइए कि क्रिकेट स्टेडियम बनाना पड़ेगा जी। देखिए, हर आदमी तो इंडिया नहीं खेलेगा बिल्कुल, लेकिन आपके बच्चे यदि मैदान जाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, सुस्त रहेंगे और अच्छे रहेंगे। बिल्कुल सही बात। यदि आज एक अलग क्रिकेट स्टेडियम रहेगा जहां पर कैंप चलेगा, जहां 2-4 हजार बच्चा प्रैक्टिस कर सकेगा, तो आपके बच्चे सुस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे। बिल्कुल, तो इस स्वार्थ के लिए आप लोग भी इस स्टेडियम के लिए आवाज उठाए, हम लोग भी हैं, हम लोग भी आगे इसके लेके बहुत मूवमेंट करेंगे। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा खबर समय से, जो आप लोग सेमीफाइनल फाइनल में एक पैनल बैठाइए जी, 3-4 आदमी का पैनल बैठाइए, पैनल डिस्कशन करिए। बिल्कुल, वो जैसे आपको इसमें होता है तो और अच्छा रहेगा, वो क्रेज और माने जैसे सेमीफाइनल 2 सेमीफाइनल हो गया, एक फाइनल मैच हुआ, और सिलीगुड़ी के जो बड़े अच्छे क्रिकेटर जो है लाके एक पैनल डिस्कशन करिए, 1 घंटा का करिए,
फिर ब्रेक में करिए जी। ये मेरा सजेशन है। आपका सजेशन सर माथे पे, बिल्कुल इसको अमल में लाया जाएगा, हम उस पर काम करेंगे दादा, बिल्कुल काम करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा डिस्कशन हो, क्योंकि हम दरअसल इस कार्यक्रम को हमारे लाने का उद्देश्य यही है। देखिए एक छोटा बात मैं बोलना चाहता हूँ जी कि देखिए आपने चालू किया आईपीएल का जी, पहले तो बड़े चैनल लोग करते थे जी, मैं भी देखता था जी, मैं अभी आपका ये फॉलो करता हूँ, अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग कि एक लोकल चैनल इस जगह जाके इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहा है जी, प्लस प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। जी, तो ये चीज आदमी के क्रिकेट को व्यू को बढ़ाएगा, जी, क्रिकेट फीवर को बढ़ाएगा। इसलिए मैं तहे दिल से इस खबर समय को स्वागत करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खेल के बारे में और आप लोग प्रोत्साहित करिए। इसके बाद एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, मैं बोलूंगा कि इन लोगों को भी प्रोत्साहित करिए, ये लोग भी आगे जाए। निश्चित तौर पे हमारी कोशिश रहती है कि हम खेल के हर एक पहलुओं को छुएं। चूंकि आईपीएल का फीवर जोरों पर है, इसीलिए आईपीएल फीवर खबर समय पर बना हुआ है। और मनोज जी जैसे लोग, मनोज जी जैसे क्रिकेट प्रेमी, खेल प्रेमी लगातार हमारे उत्साह को भी बढ़ा रहे हैं, हमारा साथ देकर। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय।